मुंबई, सपनों की नगरी। एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं है, जहां लाखों लोग रोज अपनी आंखों में कुछ नया कर गुजरने का सपना लेकर आते हैं। इस शहर की धड़कन है मुंबई लोकल ट्रेन, जिसे इस शहर की जीवन रेखा कहा जाता है। हर रोज लाखों लोग इस लोकल ट्रेन में सफर करते हैं, धक्के खाते हैं, पसीना बहाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वे अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना कमा सकें और सुरक्षित अपने घर लौट सकें। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही जीवन रेखा किसी के लिए खौफनाक सफर बन जाए तो 23 जून की वह भयानक रात मुंबई के इतिहास में एक ऐसी घटना दर्ज हो गई जिसने पूरे शहर को, पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। एक 22 साल का नौजवान जो दिन भर मेहनत करके सिर्फ अपने घर जाना चाहता था, वह कभी लौट कर घर नहीं आया। उसके साथ उस चलती ट्रेन में जो हुआ, वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हम और आप सुरक्षित हैं? क्या इंसानियत सच में खत्म हो चुकी है? दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई से सटे विरार इलाके से। विरार ईस्ट के जीवदानी रोड पर मौजूद अमरनाथ भवन की 3री मंजिल पर मयंक रमेश लोहार अपने परिवार के साथ रहता था। मयंक की उम्र सिर्फ 21-22 साल थी। उसके परिवार में बीजेपी ही माँ, बाप, 2 बड़े भाई, एक छोटी बहन, एक भाभी, एक छोटी सी भतीजी और उसके बूढ़े दादाजी थे। पूरा भरा पूरा परिवार था और मयंक घर का सबसे प्यारा और बहुत शांत स्वभाव का लड़का था। मयंक ने हाल ही में अपना करियर शुरू किया था। वह अंधेरी के चकाला इलाके में एक जानी मानी कंपनी वेस्ट साइड में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करता था। उसे काम करते हुए अभी मुश्किल से 9 महीने ही बीते थे। बिल्डिंग के रहने वाले, उसके पड़ोसी सभी यही बताते हैं कि मयंक इतना सीधा और शरीफ लड़का था कि उसे किसी से फालतू बात करने तक की आदत नहीं थी। वह सुबह काम पर जाता और रात को सीधा घर आता। उसका कभी किसी से कोई झगड़ा, कोई मनमुटाव नहीं हुआ। लेकिन मयंक और उसके परिवार को यह पता नहीं था कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही दुखद पन्ने लिख रखे हैं। 23 जून का वह दिन मुंबई में मानसून ने दस्तक दे दी थी। पिछले 2 दिनों से शहर में तेज बारिश हो रही थी। वह बारिश जिसे देखकर कुछ लोगों को खुशी होती है, लेकिन मुंबई के आम आदमी के लिए यह बारिश अक्सर एक मुसीबत बन जाती है। उस दिन भी मयंक ने अपना काम खत्म किया। वह पूरी तरह थक चुका था। रात के लगभग 10 बज चुके थे और बाहर तेज बारिश हो रही थी। मयंक को बस किसी तरह अपने घर विरार पहुंचना था, अपनी मां के हाथ का खाना खाना था और आराम करना था। रात 10:05 पर चर्चगेट स्टेशन से नालासोपारा जाने वाली फास्ट लोकल ट्रेन रवाना हुई थी। बारिश की वजह से ट्रेन में यात्रियों की भीड़ भी बहुत ज्यादा थी। रात 10:42 पर यह फास्ट लोकल अंधेरी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। मयंक प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा था। जैसे ही ट्रेन रुकी, मयंक ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में चढ़ गया। उसे लगा कि फर्स्ट क्लास का पास है तो शायद थोड़ी राहत मिलेगी, सफर थोड़ा शांति से कटेगा। लेकिन उसी अंधेरी स्टेशन से उसी फर्स्ट क्लास डिब्बे में एक और आदमी घुसा। काले रंग की टी-शर्ट पहने, पीठ पर एक बैग टांगे हुए उस आदमी का नाम था रोशन सुवर्णा। 30 साल का रोशन मुंबई एयरपोर्ट के कार्गो विभाग में काम करता था। ट्रेन ने अंधेरी से रफ्तार पकड़ी। बाहर बारिश बहुत तेज थी और हवा के झोंकों के साथ बारिश का पानी सीधा ट्रेन के डिब्बे के अंदर आ रहा था। फर्स्ट क्लास का वह डिब्बा खचाखच तो नहीं भरा था, लेकिन उसमें काफी यात्री मौजूद थे। पानी अंदर आने की वजह से यात्रियों को परेशानी होने लगी। यहीं से उस मामूली सी बात की शुरुआत हुई जिसने एक हंसते खेलते परिवार को जिंदगी भर का सदमा दे दिया। मयंक दरवाजे के पास खड़ा था। बारिश का पानी अंदर आ रहा था, इसलिए मयंक और कुछ दूसरे यात्रियों ने चाहा कि ट्रेन का दरवाजा बंद कर दिया जाए ताकि भीगने से बचा जा सके। लेकिन रोशन सुवर्णा जो वहीं खड़ा था, उसे दरवाजा बंद करने से दिक्कत थी। उसका कहना था कि दरवाजा खुला रहेगा, बस इतनी सी बात कि दरवाजा बंद होगा या खुला रहेगा। आमतौर पर ऐसी बहस मुंबई लोकल में रोज होती है। लोग थोड़ा झगड़ा करते हैं, फिर शांत हो जाते हैं या अपनी जगह बदल लेते हैं। मयंक ने भी शायद यही सोचा होगा, लेकिन रोशन सुवर्णा का गुस्सा अपनी हद पार कर चुका था। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया। ट्रेन अंधेरी से बोरीवली की तरफ तेज रफ्तार से दौड़ रही थी और डिब्बे के अंदर इन दोनों के बीच कहासुनी बढ़ती जा रही थी। मयंक बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोशन का गुस्सा बेकाबू हो चुका था।
कुछ यात्रियों ने बीच बचाव की कोशिश की, थोड़े धक्के भी लगे। रोशन को लगा कि उसकी बेइज्जती हो गई है। उसे बहुत बुरा लगा था। और इसके बाद उस चलती ट्रेन में जो हुआ, उसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। अचानक बातों ही बातों में हालत इतनी बिगड़ गई कि डिब्बे का माहौल पूरी तरह खौफ और दहशत में बदल गया। किसी को कुछ समझ आता, कोई कुछ कर पाता। उससे पहले ही रोशन ने अपना आपा इस कदर खो दिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने मयंक के साथ बहुत ही उग्र और अजीब बर्ताव किया, जिससे हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। मयंक इस अचानक लगे सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका। इस भयानक सदमे की वजह से मयंक बेहोश हो गया और वह बेसुध होकर ट्रेन के फर्श पर गिर गया। उस वक्त हालात इतने खराब थे कि वहां का नजारा देखकर ही लोगों की रूह कांप पर गई और सब हैरान रह गए। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा डरावनी और शर्मनाक बात क्या थी पता है? वह था वहां मौजूद लोगों का बर्ताव। डिब्बे में कई लोग मौजूद थे। सबने अपनी आंखों के सामने एक 21 साल के निहत्थे लड़के के साथ यह जानवरों जैसा सुलूक होते हुए देखा। लेकिन किसी एक भी आदमी की हिम्मत नहीं हुई कि वह आगे बढ़कर उसे रोक ले। किसी एक ने भी मयंक को बचाने की कोशिश नहीं की। दहशत और डर की वजह से लोग डिब्बे के दूसरे कोने में दुबक गए। इंसानियत उस फर्स्ट क्लास डिब्बे के फर्श पर मयंक की तड़प के साथ दम तोड़ रही थी। मयंक की हालत पल पल बहुत नाजुक होती जा रही थी। वह बेसुध हो रहा था, लेकिन लोग सिर्फ तमाशबीन बने रहे। कुछ लोगों ने तो शायद अपने मोबाइल फोन भी निकाल लिए होंगे। इतना डरावना माहौल बनाने के बाद भी रोशन भागा नहीं। वह उसी डिब्बे में खड़ा रहा। उसकी दिमागी हालत बिल्कुल बेकाबू लग रही थी। उसका बर्ताव अजीब था और वह किसी गलत इरादे के साथ वहीं मौजूद था। वह बिना डरे फर्श पर गिरे मयंक के पास टहलता रहा, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। वह लोगों की तरफ भी घूरकर उन्हें डराने लगा। वह बनता रहे। रात के ठीक 11:04 हो रहे थे। ट्रेन बोरीवली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंचने वाली थी। ट्रेन ने अपनी रफ्तार कम की। ट्रेन की रफ्तार बहुत कम हो चुकी थी, लेकिन उसके पूरी तरह रुकने से पहले ही हालात का गलत फायदा उठाते हुए रोशन बहुत ही लापरवाही से प्लेटफॉर्म पर उतरकर भाग निकला। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज में रोशन बिल्कुल आराम से, बिना किसी डर के स्टेशन से बाहर जाता हुआ दिखाई दिया। उसने अपने हाथों से अपने बाल संवारे और ऐसे स्टेशन से बाहर निकल गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बोरीवली स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही डिब्बे में हाहाकार मच गया। रेलवे प्रशासन का सिस्टम तुरंत एक्टिव हुआ। रात 11:07 पर, यानी ट्रेन रुकने के सिर्फ 3 मिनट के अंदर, जीआरपी और आरपीएफ के पुलिसकर्मी उस डिब्बे तक पहुंच गए। 11:10 पर मेडिकल टीम, स्ट्रेचर और हमाल मौके पर आ गए। मयंक की हालत बहुत नाजुक थी। उसके शरीर की हालत बहुत ही नाजुक बनी हुई थी। 11:12 पर मयंक को बहुत सावधानी से ट्रेन से बाहर निकाला गया।